सेक्शन 10.1 में हमने एक्सप्लोर किया था कि वाईफाई CSMA का यूज करके एक सिंगल रूम या बिल्डिंग में शेयर्ड एयर स्पेस को कैसे मैनेज करता है। लेकिन तब क्या होता है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाईवे पर ट्रैवल करते हुए हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करते हैं। जैसे ही आप ड्राइववे पर कदम रखते हैं, आपका वाईफाई कनेक्शन टूट जाता है। फिर भी आपका स्मार्टफोन बिना एक भी पैकेट ड्रॉप किए सीमलेसली डेटा ट्रांसफर करता है। इसे पॉसिबल बनाने के लिए मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स दो बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं: हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में फैला वाइड एरिया कवरेज और हाई स्पीड पर अनइंटरप्टेड मोबिलिटी। सेक्शन ब्रेक। द मेट्रोपोलिस टैक्सी डिस्पैचमेंटल मॉडल। सेलुलर टेक्नोलॉजी 5 डिकेड्स में कैसे इवॉल्व हुई, ये समझने के लिए एक सिटी वाइड टैक्सी डिस्पैच सिस्टम को इमेजिन करें। ये चार्ट जनरेशंस के अक्रॉस मोबाइल सेल्यूलर नेटवर्क के आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिटी टैक्सी डिस्पैच एनालॉजी का यूज करता है, जिसमें शुरुआती डेडिकेटेड वॉइस डिस्पैच सिस्टम्स को डाइवर्स ट्रैफिक टाइप्स के लिए डिजाइन किए गए मॉडर्न प्रोग्रामेबल पैकेट स्विच्ड हाइपरग्रिड्स के साथ कंट्रास्ट किया गया है। 1G और 2G एनालॉग टू डिजिटल वॉइस पैच। शुरुआती सिस्टम्स आइसोलेटेड लोकल रेडियो टावर्स की तरह काम करते थे। अगर कोई कैब ड्राइवर डिस्पैच से बात करना चाहता था तो कॉल की पूरी ड्यूरेशन के लिए एक डेडिकेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिर्फ उसी ड्राइवर के लिए रिजर्व कर दी जाती थी। अगर कोई फ्रीक्वेंसी ओपन नहीं होती थी तो आप ब्लॉक हो जाते थे। डेटा एक छोटा सा साइड चैनल था, जैसे वॉइस ओरिएंटेड चैनल पर कोई शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज भेजना। 3G द हाइब्रिड ट्रांजिट नेटवर्क। जैसे जैसे मोबाइल वेब ब्राउजिंग सामने आई, इंजीनियर्स ने लेगेसी वॉइस नेटवर्क पर ही डेटा सपोर्ट पैच कर दिया। ये वैसा ही था जैसे वॉइस कॉल्स के लिए पुरानी सड़कों को बनाए रखना और इंटरनेट ट्रैफिक के लिए अलग संकरी बाईपास लेन बनाना। ये काम तो कर गया, लेकिन दो बिल्कुल अलग अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, सर्किट स्विच्ड वॉइस और पैकेट स्विच्ड डेटा को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स और इनएफिशिएंट था। 4G LTE दौल IP सुपरहाईवे ग्रिड। 4G ने डुअल नेटवर्क डिजाइन को हटा दिया। इसने पूरे शहर को एक ऑल IP पैकेट स्विच्ड हाईवे सिस्टम में बदल दिया। वॉइस अब कोई अलग सर्किट नहीं थी, यह बस IP डेटा पैकेट्स की एक और स्ट्रीम बन गई, वॉइस ओवर LTE या VoLTE। 5G द प्रोग्रामेबल मल्टीलेन हाइपरग्रिड। 5G 4G हाईवे ग्रिड को लेता है और इसे पूरी तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल यानी नेटवर्क स्लाइसिंग बना देता है। सारे ट्रैफिक को एक जैसी लेन में धकेलने के बजाय नेटवर्क शेयर्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायनेमिकली कस्टम टेलर्ड वर्चुअल एक्सप्रेसवे तैयार करता है। एक 4K वीडियो स्ट्रीम को हाई थ्रूपुट लेन मिलती है। स्मार्ट यूटिलिटी मीटर्स के एक फ्लीट को लो बैंडविड्थ लो पावर लेन मिलती है और एक ऑटोनॉमस व्हीकल को अल्ट्रा लो लेटेंसी जीरो कंजेक्शन इमरजेंसी लेन मिलती है। सेक्शन ब्रेक। फंडामेंटल्स ऑफ सेल्यूलर आर्किटेक्चर। सेल्यूलर नेटवर्क रेडियो स्पेक्ट्रम के एक फाइनाइट हिस्से का यूज करके पूरे देश को कैसे कवर करते हैं? इसका जवाब फ्रीक्वेंसी रीयूज और सेल्यूलर ज्योमेट्री में है। यह डायग्राम 7 सेल क्लस्टर पैटर्न का यूज करके टेलीकम्युनिकेशंस में सेलुलर फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह साइड बाय साइड अरेंज्ड टू एक जैसे 7 सेल हेक्सागोनल क्लस्टर ग्रुप्स को दिखाता है, ताकि यह डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके कि नेटवर्क कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में फ्रीक्वेंसी चैनल्स को सिस्टमैटिकली कैसे रिपीट किया जाता है। सेल ज्योमेट्री और फ्रीक्वेंसी रीयूज। अगर एक सिंगल अल्ट्रा पावरफुल सेल टावर पूरी सिटी को कवर करने की कोशिश करे तो इसकी चैनल कैपेसिटी लगभग तुरंत खत्म हो जाएगी। इसके बजाय सेल्यूलर नेटवर्क ज्योग्राफिकल रीजन्स को छोटे कवरेज एरियाज में डिवाइड करते हैं, जिन्हें सेल्स कहा जाता है, जो आमतौर पर रेगुलर हेक्सागॉन्स की तरह मॉडल किए जाते हैं। हर सेल टावर को अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी असाइन करने के बजाय एडजेसेंट सेल्स को साइज n के एक क्लस्टर में ग्रुप किया जाता है। टोटल अवेलेबल रेडियो चैनल्स इसको एक क्लस्टर के n सेल्स के बीच डिवाइड किया जाता है। हर सेल को k इक्वल्स s डिवाइडेड बाय n चैनल्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग क्लस्टर्स में नॉन एडजेसेंट सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर किए बिना फ्रीक्वेंसीज के सेम ग्रुप को रीयूज कर सकते हैं, बशर्ते वे एक मिनिमम रीयूज डिस्टेंस d से सेपरेटेड हों। सेल रेडियस r, क्लस्टर साइज n और रीयूज डिस्टेंस d के बीच का रिलेशनशिप इस प्रकार दिया गया है: d/r इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 3n। एक रेगुलर हेक्सागोनल ग्रिड में वैलिड क्लस्टर साइजेस n को हेक्सागोनल एक्सेस के अलोंग इंटीजर शिफ्ट पैरामीटर्स i और j द्वारा डिफाइन किया जाता है।
n इक्वल टू आई स्क्वेयर्ड प्लस आई जे प्लस जे स्क्वेयर्ड, जहां आई जे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन के सेट के एलिमेंट्स हैं। कॉमन वैलिड क्लस्टर साइजेस में n इक्वल्स 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19, 21 और इसी तरह आगे शामिल हैं। कि ट्रेड ऑफ एक स्मॉलर क्लस्टर साइज n जैसे n इक्वल्स 1 या n इक्वल्स 3 सिस्टम कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हर सेल को ओवरऑल स्पेक्ट्रम का बड़ा शेयर मिलता है, जैसे कि इक्वल्स s डिवाइडेड बाय n। हालांकि यह सेम फ्रीक्वेंसी यूज करने वाले सेल्स को एक दूसरे के करीब लाता है, जिससे को चैनल इंटरफेरेंस CCI बढ़ता है। एक लार्जर क्लस्टर साइज n जैसे n इक्वल्स 7 फिजिकल सेपरेशन d को बढ़ाता है, जिससे पर सेल ओवरऑल कैपेसिटी की कीमत पर सिग्नल क्वालिटी में सुधार होता है। सेक्शन ब्रेक। सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो SIR या SINR। सेल्यूलर लेआउट में कॉल क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम मोबाइल डिवाइस पर सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो SIR कंप्यूट करते हैं। आई सब 0 फर्स्ट टीयर को चैनल इंटरफेयरिंग सेल टावर्स वाले हेक्सागोनल ग्रिड में S ओवर I इक्वल टू S ओवर द सम फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू I सब 0 ऑफ I सब के विच इक्वल टू R टू द पावर ऑफ नेगेटिव गामा ओवर द सम फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू I सब 0 ऑफ D सब के टू द पावर ऑफ नेगेटिव गामा, जहां गामा पाथ लॉस एक्सपोनेंट है, जो अर्बन टेरेन के हिसाब से आमतौर पर 2 और 4 के बीच होता है। ये मानते हुए कि सभी I0 को चैनल टावर्स इक्वल रीयूज डिस्टेंस D पर हैं, एक स्टैंडर्ड 2D ग्रिड में I06 को चैनल नेबर्स के इक्वल होता है। S ओवर I इक्वल टू द क्वांटिटी D ओवर R टू द पावर ऑफ गामा ओवर 6, which इक्वल टू द क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3n टू द पावर ऑफ गामा ओवर 6। सेक्शन ब्रेक। हैंडओवर हैंड ऑफ मैकेनिज्म्स। जैसे ही एक यूजर इक्विपमेंट UE, जैसे कि एक स्मार्टफोन, सेल A से सेल B में मूव करता है, सिस्टम को सेशन ड्रॉप किए बिना अपना एक्टिव कनेक्शन ट्रांसफर करना होता है। इस प्रोसेस को हैंडओवर या हैंड ऑफ कहा जाता है। यह डायग्राम सेल्यूलर नेटवर्क में हार्ड और सॉफ्ट हैंड ऑफ टाइमिंग मैकेनिज्म को कंपेयर करता है। एक हार्ड हैंड ऑफ ब्रेक बिफोर मेक अप्रोच फॉलो करता है, जहां डिवाइस अगले सेल टावर से कनेक्ट होने से पहले करंट सेल टावर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक सॉफ्ट हैंड ऑफ मेक बिफोर ब्रेक अप्रोच फॉलो करता है, जहां डिवाइस ओरिजिनल टावर से कनेक्टेड रहते हुए ही टारगेट सेल टावर से कनेक्ट होता है, जो इनिशियल कनेक्शन को टर्मिनेट करने से पहले एक सीमलेस ट्रांजिशन एंश्योर करता है। हार्ड हैंडओवर ब्रेक बिफोर मेक ये 2G GSM और 4G LTE नेटवर्क में यूज होता है। टारगेट बेस स्टेशन के साथ रेडियो लिंक एस्टेब्लिश करने से पहले मोबाइल स्टेशन करंट बेस स्टेशन से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर नया लिंक एस्टेब्लिशमेंट फेल हो जाता है या बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो यूजर को कॉल ड्रॉप या स्ट्रिंग डेटा पैकेट स्ट्रीम का सामना करना पड़ता है। सॉफ्ट हैंडओवर मेक बिफोर ब्रेक ये 3GCDMA नेटवर्क में हैवीली यूज होता है। मोबाइल स्टेशन सेम फ्रीक्वेंसी पर एक साथ दोनों बेस स्टेशन के साथ थोड़ी देर के लिए कम्युनिकेट करता है। नेटवर्क दोनों टावर से डुप्लीकेट सिग्नल रिसीव करता है और क्वालिटी मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें कंबाइन करता है, जब तक कि क्लाइंट पूरी तरह से नए सेल में मूव नहीं कर जाता। पिंग पोंगिंग नाम के फिनोमिना को रोकने के लिए, जहां सेल बाउंड्री पर मौजूद एक फोन हल्के सिग्नल फ्लक्चुएशन की वजह से दो टावरों के बीच लगातार बैक और फोर्थ फ्लिप करता रहता है, सेलुलर सिस्टम एक हिस्टेरिसिस मार्जिन डेल्टा एनफोर्स करते हैं। ट्रिगर हैंड ऑफ ओनली इफ पी टारगेट इज ग्रेटर देन पी करंट प्लस हिस्टेरिसिस मार्जिन डेल्टा। सेक्शन ब्रेक 3 द जनरेशनल आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन। मोबाइल आर्किटेक्चर सेंट्रलाइज्ड हार्डवेयर बाउंड वॉइस सर्किट से डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड नेटिव सॉफ्टवेयर फंक्शंस में इवॉल्व हुए हैं। ये रेफरेंस टेबल सेकंड जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक के सेलुलर नेटवर्क जनरेशंस के आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन को आउटलाइन करता है और कंपेयर करता है कि कैसे कोर प्रोटोकॉल पैराडाइम्स, रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स और कोर नेटवर्क नोड्स सर्किट स्विच्ड वॉइस सिस्टम्स से क्लाउड नेटिव सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर में ट्रांजिशन हुए। सेक्शन ब्रेक 4G LTE आर्किटेक्चर द इवॉल्व्ड पैकेट सिस्टम यानी EPS 3GPP द्वारा रिलीज 8 में इंट्रोड्यूस किया गया। 4G LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ने लेगेसी सर्किट स्विच्ड एलिमेंट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। इसने एक ऑल IP आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया जिसे इवॉल्व्ड पैकेट सिस्टम यानी EPS कहा जाता है, जिसमें दो मेन सेगमेंट्स शामिल हैं। यूट्रान यानी इवॉल्व्ड यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो रेडियो फ्रंट एंड है, और EPC यानी इवॉल्व्ड पैकेट कोर जो सेंट्रलाइज्ड IP बैकबोन नेटवर्क है। यह डायग्राम 4G LTE इवॉल्व्ड पैकेट कोर नेटवर्क आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है,
जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे यूजर इक्विपमेंट एक बेस स्टेशन के थ्रू कोर कंपोनेंट्स जैसे कि मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, सर्विंग गेटवे, पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे और होम सब्सक्राइबर सर्वर से कनेक्ट होता है, ताकि इंटरनेट और आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम जैसी एक्सटर्नल सर्विसेज को एक्सेस किया जा सके। 4G LTE के कोर कंपोनेंट्स यूजर इक्विपमेंट यानी यूई, स्मार्टफोन या सेल्यूलर आईओटी मोडेम जिसमें यूनिवर्सल सिम यानी यूसिम होता है, ई नोड बी यानी इवॉल्व्ड नोड बी, इंटेलिजेंट बेस स्टेशन टावर। 3G के उलट, जो अलग रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर्स पर निर्भर करता था, 4G नोड बी सीधे एज पर रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, एनक्रिप्शन, साइफरिंग और आईपी हेडर कंप्रेशन को हैंडल करता है। एमएमआई यानी मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, कोर नेटवर्क का प्राइमरी कंट्रोल प्लेन इंजन। यह यूजर ऑथेंटिकेशन, ट्रैकिंग एरिया मैनेजमेंट, यूई पेजिंग और सही गेटवेज को सिलेक्ट करने का काम संभालता है। इस GW यानी सर्विंग गेटवे, डेटा पैकेट्स के लिए प्राइमरी यूजर प्लेन राउटर। जब कोई फोन अलग अलग ई नोड बी टावर्स के बीच मूव करता है, तो ये यूजर डेटा के लिए लोकल मोबिलिटी एंकर के रूप में काम करता है। PGW यानी PDN गेटवे, सेल्यूलर नेटवर्क और एक्सटर्नल आईपी नेटवर्क जैसे पब्लिक इंटरनेट के बीच का इंटरफेस पॉइंट। PGW क्लाइंट का आईपी एड्रेस एलोकेट करता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी QoS पॉलिसीज को लागू करता है और पैकेट फिल्टरिंग या बिलिंग परफॉर्म करता है। HSS यानी होम सब्सक्राइबर सर्वर, सेंट्रल डेटाबेस जिसमें सब्सक्राइबर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन कीज और सर्विस एंटाइटलमेंट्स शामिल होते हैं। सेक्शन ब्रेक। 5G आर्किटेक्चर, सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर यानी SBA, जहां 4G डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स जैसे UDP पर GTPC से जुड़े रिजिड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर नोड्स पर निर्भर था, वहीं 5G कोर यानी 5GC कोर नेटवर्क को माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड कंटेनर्स और TLS पर HTTP2 का इस्तेमाल करने वाले रेस्टफुल API पर चलने वाले सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर यानी SBA में ट्रांसफॉर्म करता है। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम 5G सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह HTTP2 कंट्रोल प्लेन बस पर इंटरेक्ट करने वाली कंट्रोल प्लेन माइक्रो सर्विसेज के साथ साथ यूजर प्लेन डेटा पाथ को भी दिखाता है, जो यूजर इक्विपमेंट से यूजर प्लेयर प्लेन फंक्शन के जरिए एक्सटर्नल डेटा नेटवर्क तक ट्रैफिक रूट करता है। 5G में की फंक्शनल यूनिट्स, AMF यानी एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, कनेक्शन और मोबिलिटी मैनेजमेंट के लिए 4G MMI को रिप्लेस करता है और रेडियो कंट्रोल सिग्नलिंग को टर्मिनेट करता है। SMF यानी सेशन मैनेजमेंट फंक्शन, इंडिविजुअल IP सेशन क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और IP एड्रेस एलोकेशन को मैनेज करता है, सेशन लॉजिक को मोबिलिटी लॉजिक से अलग करते हुए। UPF यानी यूजर प्लेन फंक्शन, अल्ट्रा फास्ट स्ट्रीमलाइन डेटा पैकेट राउटिंग प्लेन है। यह डेटा प्रोसेसिंग के लिए 4G SGW और PGW को रिप्लेस करता है। सिंगल डिजिट मिलीसेकंड लेटेंसी हासिल करने के लिए UPF यूनिट्स को नेटवर्क के बिल्कुल एज पर यानी मोबाइल एज कंप्यूटिंग में डिप्लॉय किया जा सकता है। UDM यानी यूनिफाइड डेटा मैनेजमेंट, क्लाउड नेटिव सब्सक्राइबर डेटा मैनेजमेंट फंक्शन है, जो 4G HSS को रिप्लेस करता है। CUPS यानी कंट्रोल एंड यूजर प्लेन सेपरेशन, 5G कंट्रोल प्लेन AMF या SMF को हाई स्पीड यूजर प्लेन UPF से पूरी तरह डीकपल करता है, जिससे नेटवर्क ऑपरेटर्स सिग्नलिंग वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होकर डेटा थ्रूपुट को स्केल कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। 5G के 3 पिलर्स और नेटवर्क स्लाइसिंग। 3GPP ने एक यूनिफाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी अलग एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए 5G के 3 प्राइमरी ऑपरेशनल प्रोफाइल्स डिफाइन किए हैं। यह डायग्राम 5G टेक्नोलॉजी के 3 मेन पिलर्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसे एक ट्राइड ट्राइंगल के रूप में फॉर्मेट किया गया है, जिसमें एनहेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशंस और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशंस शामिल हैं। यह टेबल 5G टेक्नोलॉजी के 3 कोर परफॉर्मेंस पिलर्स को आउटलाइन करती है, जिसमें एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन के प्राइमरी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट यूज केसेस की डिटेल्स दी गई हैं। सेक्शन ब्रेक। नेटवर्क स्लाइसिंग, शेयर्ड हार्डवेयर पर वर्चुअल नेटवर्क। एक सिंगल नेटवर्क एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए 1 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी कैसे डिलीवर कर सकता है, जबकि साथ ही 1 मिलियन लो पावर सेंसर नोड्स को भी सर्विस दे रहा हो, जो दिन में सिर्फ एक बार ट्रांसमिट करते हैं। इसका आंसर नेटवर्क स्लाइसिंग है। यह डायग्राम 5G नेटवर्क स्लाइसिंग के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि बेस स्टेशंस, क्लाउड कंप्यूट और फाइबर
ग्रिड्स जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आइसोलेटेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड वर्चुअल नेटवर्क में कैसे पार्टीशन किया जाता है। यह 3 टेलर्ड स्लाइसेस को आउटलाइन करता है। एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड जो हाई थ्रूपुट वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन जो ऑटोनॉमस व्हीकल्स जैसे टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए है। और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन जो लो पावर स्मार्ट यूटिलिटी मीटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। एसडीएन यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और एनएफवी यानी नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन का यूज करके नेटवर्क ऑपरेटर्स एक सिंगल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मल्टीपल लॉजिकल एंड टू एंड नेटवर्क यानी स्लाइसेस को इंस्टेंटिएट करते हैं। हर स्लाइस के अपने डेडिकेटेड वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क फंक्शंस यानी वीएनएफ, राउटिंग पॉलिसीज और क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी क्यूओएस गारंटीज होती हैं। एक नेटवर्क स्लाइस का ट्रैफिक किसी एडजेसेंट स्लाइस पर चल रहे ट्रैफिक को कंजेस्ट या डिग्रेड नहीं कर सकता। सेक्शन ब्रेक 5 सॉल्व्ड गेट न्यूमेरिकल्स एंड आर्किटेक्चर ट्रेस प्रॉब्लम्स। चलिए सेल्यूलर डिजाइन मैट्रिक्स को कवर करने वाली 2 डिटेल्ड एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1 फ्रीक्वेंसी रीयूज एंड सिस्टम कैपेसिटी प्लानिंग। क्वेश्चन, एक सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर को एस इक्वल टू 420 डुप्लेक्स वॉइस चैनल्स के करस्पॉन्डिंग टोटल स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ एलोकेट की गई है। जियोग्राफिकल रीजन को एक हेक्सागोनल सेल्यूलर नेटवर्क लेआउट का यूज करके कवर किया गया है। हर सेल की रेडियस आर इक्वल टू 2 किलोमीटर है। सिस्टम पैरामीटर्स इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। हेक्सागोनल शिफ्ट पैरामीटर्स आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1। मेट्रो रीजन का टोटल कवरेज एरिया ए टोटल इक्वल टू 2100 स्क्वायर किलोमीटर। कैलकुलेट कीजिए वैलिड क्लस्टर साइज एन पर सेल एलोकेट किए गए चैनल्स की संख्या। रीजन को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड सेल्स की टोटल संख्या। टोटल सिस्टम कैपेसिटी यानी पूरे सिस्टम में एक साथ अवेलेबल टोटल साइमल्टेनियस चैनल्स की संख्या। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्लस्टर साइज एन कैलकुलेट कीजिए हेक्सागोनल क्लस्टर फार्मूला का यूज करते हुए। एन इक्वल टू आई स्क्वेयर्ड प्लस आई जे प्लस जे स्क्वेयर्ड दिया गया है। आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 1। एन इक्वल टू 2 स्क्वेयर्ड प्लस क्वांटिटी 2 टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वेयर्ड इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7। नेटवर्क 7 सेल फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 पर सेल चैनल्स के कैलकुलेट कीजिए। चैनल्स को एक क्लस्टर में इन सेल्स के बीच बराबर डिवाइड किया जाता है। के इक्वल टू एस ओवर एन इक्वल टू 420 ओवर 7 इक्वल टू 60 चैनल्स पर सेल। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 एक सिंगल सेल का एरिया और टोटल सेल काउंट कैलकुलेट कीजिए। रेडियस आर यानी सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की दूरी वाले एक रेगुलर हेक्सागोन का एरिया इस प्रकार दिया जाता है। ए सेल इक्वल टू 3 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 टाइम्स आर स्क्वायर्ड। आर इक्वल टू 2 किलोमीटर सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए सेल इक्वल टू 3 टाइम्स 1.73205 ओवर 2 टाइम्स 2 स्क्वायर्ड इक्वल टू 2.598 टाइम्स 4 इक्वल टू 10.392 स्क्वायर किलोमीटर्स। ए टोटल इक्वल टू 2100 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड टोटल सेल्स सी की संख्या है। सी इक्वल्स ए टोटल डिवाइडेड बाई ए सेल इक्वल्स 2100 डिवाइडेड बाई 10.392 जो कि अप्रोक्सीमेटली 202.07 है, लीडिंग टू 202 सेल्स। स्टेप 4 टोटल सिस्टम कैपेसिटी कैलकुलेट करें। सिस्टम कैपेसिटी m1 नंबर ऑफ टाइम्स है जितने बार क्लस्टर पैटर्न रेप्लिकेट होता है। m इक्वल टू c डिवाइडेड बाय n multiplied by the total channel bandwidth s. Number of clusters m equals total cells c divided by cluster size n equals 202 divided by 7 जो कि approximately 28.857 clusters है। Total system capacity cap equals c times k equals 202 cells times 60 channels per cell equals 12,120 simultaneous channels. Alternatively, cap equals m times s equals 28.857 times 420 जो कि अप्रोक्सीमेटली 12,100 साइमल्टेनियस चैनल्स है। प्रॉब्लम 2 हेक्सागोनल लेआउट में सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो SIR। क्वेश्चन, एक मोबाइल नेटवर्क इंजीनियर को यह डिटरमाइन करने की जरूरत है कि क्या 7 सेल रीयूज पैटर्न n इक्वल टू 7 हाई क्वालिटी वॉइस कॉल स्टैंडर्ड के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो SIR ऑफ S ओवर I मिनिमम इक्वल टू 18 डेसिबल्स को सेटिस्फाई करता है। अस्यूम करें पाथ लॉस एक्सपोनेंट गामा इक्वल टू 4 है
यहाँ I0 इक्वल टू 6 इक्वल डिस्टेंस फर्स्ट ईयर को चैनल इंटरफेयरिंग सेल टावर्स हैं। सिग्नल पावर लो मॉडल P of T इज प्रोपोर्शनल टू D2 द नेगेटिव गामा के अकॉर्डिंग डिके होती है। डिटरमाइन करें नॉर्मलाइज्ड को चैनल रीयूज रेशियो D/R, लीनियर स्केल और डेसिबल्स में सिस्टम का एक्चुअल SIR क्या n इक्वल टू 718 डेसिबल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करता है। अगर नहीं तो अगला वैलिड क्लस्टर साइज n क्या है जो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन स्टेप 1 को चैनल रीयूज रेशियो D/R कंप्यूट करें। D डिवाइडेड बाय R इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3, n इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 7 इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ 21 जो कि अप्रोक्सीमेटली 4.5825 है। स्टेप 2 सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो S/I कंप्यूट करें फर्स्ट टीयर अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला का यूज करते हुए। S डिवाइडेड बाय I इक्वल्स D डिवाइडेड बाय R टू द पावर ऑफ गामा डिवाइडेड बाय I सब इक्वल्स 4.8225 टू द फोर्थ पावर डिवाइडेड बाय 6। ध्यान दें कि D/R टू द फोर्थ पावर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 टू द फोर्थ पावर जो 21 स्क्वेयर्ड के बराबर है जो 441 के बराबर है। S डिवाइडेड बाय I इक्वल्स 441 डिवाइडेड बाय 6 जो कि इक्वल्स है 73.5 इन लीनियर स्केल। अब इस रेशियो को डेसिबल्स dB में कन्वर्ट करें। S डिवाइडेड बाय I इन डेसिबल्स इक्वल्स 10 टाइम्स log बेस 10 f sin of 73.5 जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स 1.86663 है जो कि इक्वल्स है 18.66 डेसिबल्स। स्टेप 3 रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट इवेलुएट करें। चूंकि कैलकुलेटेड SIR इक्वल टू 18.66 डेसिबल्स मिनिमम रिक्वायर्ड S/I मिनिमम इक्वल टू 18.0 डेसिबल्स से ज्यादा है, n इक्वल टू 7 सक्सेसफुली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट करता है। एग्जाम शॉर्टकट टिप गामा इक्वल टू 4 और I0 इक्वल टू 6 के लिए फॉर्मूला सीधे सिंपल होकर बनता है S/I इक्वल टू 3n स्क्वेयर्ड ओवर 6 इक्वल टू 9n स्क्वेयर्ड ओवर 6 इक्वल टू 1.5 n स्क्वेयर्ड। n इक्वल टू 7 के लिए S/I इक्वल टू 1.5 टाइम्स 49 इक्वल टू 73.5 जिसका रिजल्ट 10 log 10 of 73.5 इक्वल टू 18.66 डेसिबल्स आता है। सेक्शन ब्रेक सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट्स चेक। चलिए सेलुलर और मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर के फंडामेंटल टेकअवेज को रिव्यू करते हैं। यह समरी टेबल सेल्यूलर नेटवर्क आर्किटेक्चर के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करती है। इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज मैट्रिक्स, हिस्टेरिसिस कंट्रोल के साथ हार्ड और सॉफ्ट हैंड ऑफ मैकेनिज्म्स, 4G LTE और सर्विस बेस्ड 5G नेटवर्क्स में की नोड फंक्शंस, 5G टेक्नोलॉजी के प्राइमरी पिलर्स और वर्चुअलाइजेशन का यूज करके एंड टू एंड नेटवर्क स्लाइसिंग कवर की गई है। सेक्शन ब्रेक जैसा कि हमने देखा है 5G का MMTC मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशंस प्रोफाइल पर स्क्वायर किलोमीटर 1 मिलियन से ज्यादा बैटरी पावर्ड सेंसर इक्विप्ड डिवाइसेस को कनेक्ट करने की फिजिकल और आर्किटेक्चरल फाउंडेशन रखता है। अगले सेक्शन 10.3 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बेसिक्स रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट डिवाइसेस एंड लाइट प्रोटोकॉल्स MQTT COAP में हम इन लाइट वेट लो पावर एंड पॉइंट्स पर जरूर इन करेंगे और उन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो इन्हें किलोबाइट्स ऑफ रैम वाले माइक्रोचिप्स पर एफिशिएंटली कम्युनिकेट कराने के लिए बनाए गए हैं।